Students, very good morning and Jai Hind everyone. You all are welcome to our online Alga classes with the Lit School at Home and with our TMIS Home Based Education. Today I am here with my Unit 4 and that is your Day 4. Understood? आपका Unit 4 चल रहा है और उसमें Day 4 आ गया है. Always with my first section, Phonics. Yes. चलिए तो फोनिक्स में वी विल रिकैप सेगमेंटिंग. हमने आगे ये कर दिया है. कोई बताएगा मुझे व्हाट इज सेगमेंटिंग? टेल मी इन द गूगल मीट. ओके, वी हैव लर्न हाउ टू रीड वर्ड्स. हमने क्या लर्न किया था सेगमेंटिंग में? हाउ टू रीड वर्ड्स बाय ब्लेंडिंग साउंड्स. ओके, जो अभी ब्लेंड साउंड्स, एनी टू लेटर को ज्वाइन करके जो साउंड बनता है उसको ब्लेंडिंग साउंड बोला जाता है. अंडरस्टूड बेटा? ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट द वर्ड्स. अभी हमें लिखना भी तो सीखना है ना. हाउ टू राइट द वर्ड्स बाय ब्रेकिंग द वर्ड. अभी वर्ड को ब्रेक करेंगे इनटू साउंड. साउंड में ब्रेक करेंगे. ओके, दिस इज नोन एज सेगमेंटिंग. ओके, इसको सेगमेंटिंग बोला जाता है. ओके चिल्ड्रन, लिसन केयरफुली. आई विल से वन वर्ड, ब्रैग. ब्रैग आया समझ में आपको? ब्रैग. तो अभी आई कैन हियर द बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड ब्रैग इज ब्र. ब्र देखो मैंने यहाँ पे लिखा है BR. ब्र. ब्र. ब्रैग. ब्रैग. ओके, सो द नेक्स्ट साउंड आई कैन हियर ब्रैग. 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 अंडरस्टूड? ब्रैग. तो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया ए. ओके, लेटर ए, साउंड ए. ब्रैग. 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 ग. एंड द लास्ट साउंड विच आई कैन हियर इज इट्स ग. ग. सो आई विल राइट जी. अंडरस्टूड? तो मैंने क्या लिखा? BR ब्र, ब्लेंडिंग साउंड, ए और जी ग. ब्रैग. देखिए, ब्रैग. ब्रैग. आया समझ में? अगर कोई भी वर्ड्स आपको बोला जाता है और आपको नहीं समझ में आता है तो थिंक ऑन द लेटर साउंड्स, थिंक ऑन द ब्लेंडिंग साउंड्स. ओके, एंड ट्राई टू मेक अ वर्ड एंड राइट इट. ओके, कम ऑन. सो आई विल राइट द वर्ड बाय ब्रेकिंग इट इनटू द साउंड. ओके, वर्ड को साउंड में ब्रेक करके लिखेंगे. चलिए एक और स्पेलिंग मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा. क्रैब. 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 आया समझ में? व्हाट इज द ब्लेंडिंग साउंड? क्रैब. क्रैब. CR. CR. क्रैब. एब. नाउ द सेकेंड साउंड. कैन यू हियर? आई एम गॉटिंग इट. इट इज द सेकेंड साउंड. ए. क्रैब. Crab. B. And the ending sound, last sound is B. Crab. Look at the spelling. Crab. Crab. अभी आपको समझ में आ रहा है? Okay. Children, open your notebook. Take your pencil eraser in your hand and write the first topic is phonics and the second line में bullet flowers बना के लिखिए dictation. I will dictate the word from here and you will write it. Okay? Try to write. मैं इसी तरह से बोलूँगी. Okay? चलिए बच्चा, my first word is bread. 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 My second word, bream. 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 My third word, brain. 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 My next word, fourth, brag. 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 Understood? That is your BR blending sounds. Okay. Now children, I will tell CR. CR. हमने दो blend सीखे थे ना in this unit. Okay. क्रैग. क्रैग. दो क्रो थे, पता है आपको दोनों के नेम क्या था?
क्रैग, क्रैग, क्रॉप, 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 क्रॉप। ओके, अभी ध्यान से सुनिए, क्रैग, 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 क्रैग। एंड माय लास्ट वर्ड इज क्रैम, 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 क्रैम। अंडरस्टूड? अभी लेट्स check the answer. Correct your spelling, bachas. If it is incorrect, don't worry. Correct it and try to learn it. अभी मेरा वीडियो को रिवाइंड करके भी आप वापस देख सकते हो, सुन सकते हो. How to write, how मैम इज स्पीकिंग. अंडरस्टूड? किस वर्ड्स पे फोकस करना है. तो चलिए चेक योर स्पेलिंग. शायद आपने नंबर 5 और नंबर 7 में ऊपर नीचे कर दिया होगा, क्योंकि इट्स लिटिल बिट द सेम साउंड. ओके, दिस इज माय सेकेंड सेक्शन, होल वर्ड्स. नाउ चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? वी विल रिकैप द होल वर्ड्स. इसको ध्यान से सारे होल वर्ड्स को करिएगा, फिर इसकी एक एक्टिविटी है. ओके, तो चलिए लेट अस रिकैप द होल वर्ड्स. स्पीक विथ मी ट्वाइस. 2 बार मेरे साथ बोलिए. एवरी, एवरी, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, अक्रॉस, अक्रॉस, अगेन, अगेन, विच, विच, कैन नॉट, कैन नॉट, वंस, वंस, टाइम, टाइम. अभी यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम चल रहा है. ब्यूटीफुल वेदर है यहाँ पे, बारिश हो रही है बच्चा. स्टिकी, स्टिकी, ग्रिट, ग्रिट, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, फिल्ड, फिल्ड. ओके, आप लोगों ने रिकैप किया ना मेरे साथ. अगर ये एक्टिविटी करते टाइम आपको वापस देखना है तो यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड लुक एट द होल वर्ड्स अगेन. ओके, चलिए टेक योर पेंसिल एंड इरेजर इन योर हैंड. ले लीजिए जल्दी जल्दी पेंसिल इरेजर. मैं आपके लिए यहाँ पे स्टोरी का रीडिंग करूँगी, लेकिन घर पे तो आप प्रैक्टिस करोगे ना. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस इज द होल वर्ड एक्टिविटी. यू हैव टू सर्कल द होल वर्ड्स. जो आगे आके है ना, वो जहाँ जहाँ पे भी आएंगे आपको होल वर्ड्स को सर्कल करना है. दिस एक्टिविटी आई विल कंडक्ट इन गूगल मीट ऑल्सो. ओके, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. यू जस्ट टेक योर पेंसिल इन योर हैंड और सोचिए कि कौन से होल वर्ड्स आए हैं और सर्कल करते जाइए. फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे घूमना है. ऑथर, किसने लिखा है? साक्षी भाटिया. इलस्ट्रेशंस, किसने डेकोरेट किया है? धनाश्री साल्वी. चलिए पेज नंबर 1 पे आ जाइए. रेडी? ओके. रोहित हैज अ वर्ल्ड मैप इन हिज रूम. ही हैज मार्क्ड प्लेसेस ऑन इट दैट ही वांट्स टू सी. ओके, कम टू द सेकेंड पेज. He dreams about them every night. He can see himself flying in a hot air balloon. He is flying across India. Wow! A white marble building, the Taj Mahal. Okay, he then flies to a new country. He sees a long, long wall. Which country is this? Okay. This must be China. He then flies lower and lower. He sees people drinking coconut water. He hears them speaking in Sinhalese. Which country is this? This must be Sri Lanka. He looks at the map again and thinks. अभी आपको यहाँ पे सर्कल करना है होल वर्ड्स को. ओके, अभी ये लास्ट पेज.
I cannot fly in a balloon to go to these places. He says, do you know how I get there? अभी मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ? अभी सब पेजेस पे 11 नंबर तक सर्कल करके रखिएगा. I will do in Google Meet. Okay. Now children, in my reading listening comprehension आपको क्या करना है? तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है. ओके आपको सबसे पहले फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड का रीडिंग करना है. अच्छे से रीडिंग करो ये स्टोरी जो मैंने रीड की. ओपन योर नोटबुक. प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ये कराया था लास्ट क्लास में. व्हाट आई प्रेडिक्ट, विच लाइन इन द स्टोरी टेल्स मी दैट. और मैंने आपको ये लिखने के लिए भी बोला था. लिखा आप सबने? नहीं लिखा है तो स्टोरी को रीड करके पहले ये टेबल कंप्लीट करो नोटबुक में. एंड देन डिस्कस द स्टोरी वॉज मोस्टली अबाउट. ये स्टोरी किसके बारे में थी? पूरी स्टोरी. ओके इन इंग्लिश. ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एल्डर्स. ओके आप प्रेडिक्ट करो कि ये स्टोरी में क्या हो रहा था और स्टोरी की कौन सी लाइन आपको बता रही थी कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया. ट्राई टू डू इट बेटा. ओके हियर यू हैव टू ओपन WS3 क्वेश्चन 2. अभी यहाँ पे आपको वर्कबुक ओपन करना है. ओपन योर वर्कबुक WS3 वर्कशीट 3 क्वेश्चन 2. बी रेडी विथ योर पेंसिल एंड इरेजर. हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं यहाँ पे. टिक राइट द सेंटेंसेस that tell us what will happen next in the picture. बच्चा पहले तो पिक्चर देखिए. Look at the first pictures. Observe the pictures. और प्रेडिक्ट करिए. चलिए मेकिंग प्रेडिक्शन. देखो द बॉय इज देयर. उसके हाथ में आइसक्रीम है. अभी क्या करेगा वो आगे? अब सबको पता है बच्चा आइसक्रीम लेके हम खाते हैं. यस उसको फेंकते थोड़ी है. ओके अभी देखो द गर्ल इज देयर स्टैंडिंग विथ अ बुक. तो बुक लेके खड़ी है तो क्या करेगी? थिंक एवरीवन. चलिए लेट्स डू. नीचे देखिए फर्स्ट पिक्चर. द बॉय विल ईट द आइसक्रीम. सेकेंड सेंटेंस द बॉय विल गो आउट टू प्ले. क्या वो आइसक्रीम लेके खेलने चला जाएगा? सोचिए एंड टिक द करेक्ट आंसर. द गर्ल विल रीड द बुक. गर्ल बुक को रीड करेगी. द गर्ल विल स्लीप या फिर वो सो जाएगी. बुक है तो ऑब्वियस रीडिंग करेगी. चलो टिक द करेक्ट आंसर. चलिए टर्न योर पेज. पीछे आ जाइए. WS4 आएगा. WS4 फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड वो हमारी स्टोरी थी. नंबर 1 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे सेंटेंस आधे अधूरे हैं. आप कंप्लीट करिए. विच कंट्री हैज अ लॉन्ग वॉल. कौन सी कंट्री को लॉन्ग वॉल था? द कंट्री दैट हैज अ लॉन्ग वॉल इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. कहाँ पे था? चाइना. यस. बी विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट. चलिए आपको कहाँ पे घूमना पसंद है? आई वुड लाइक टू विजिट. मुझे तो पता है मुझे कहाँ पे जाना है. यस लिखिए यहाँ पे. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन WS4 क्वेश्चन 2. रीड द अंडरलाइन वर्ड्स एंड सर्कल देयर मीनिंग. अभी यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसके मीनिंग ढूंढते हैं. चलिए. ए ही हैज मार्क्ड द प्लेस ही वांट टू विजिट. ओके तो नीचे उसका मीनिंग क्या होता है? टू पुट अ डॉट ऑन इट. जहाँ पे जाना है उस पर डॉट करेंगे कि टू राइट. सोचिए और करिए. बी ही ड्रीम्स अबाउट देम एवरी नाइट. अगर हमें कोई सपना पूरा करना होता है, अगर हमारा कोई गोल होता है वो पूरा करना होता है तो शायद वो हमारे ड्रीम्स में सपने में बहुत बार आता है. यस. टू थिंक अबाउट समथिंग वाइल स्लीपिंग. ड्रीम्स का क्या मतलब है? सोते सोते देखना, सपना देखना. और टू ड्रॉ. सोचिए. ओके चिल्ड्रेन कम टू द क्वेश्चन 3. शॉर्ट द वर्ड्स बाय राइटिंग देम इन द करेक्ट कॉलम. पहले तो देखो नीचे कॉलम है. 2 कॉलम है. वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स जो एक्शंस होती है. नाउन्स. बच्चा यू आर इन सेकेंड स्टैंडर्ड. आप सबको पता है व्हाट इज नाउन्स. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स.
एनिमल्स में बर्ड्स को काउंट कर लेना। चलिए, और वर्ब का मतलब है एक्शंस। ओके, आई विल डू वन फॉर यू, फिर आप सोचना कैसे करना है। देखिए, पहला स्पेलिंग कौन सा है? वर्ल्ड मैप। थिंक, वर्ल्ड मैप इज एन एक्शन। क्या वो एक्शन है? नो, वर्ल्ड मैप तो एक पेपर होता है जिसमें वर्ल्ड का मैप होता है, तो वो थिंग हो गया, हम यूज करते हैं, राइट? तो उसको नाउन में लिख दीजिए। गुड। देन हॉट एयर बलून, मार्क्ड, थिंग्स, ड्रीम्स। सोचो एंड लिखो। ओके, अभी यहां पे आंसर्स को चेक करिए। द राइट आंसर वॉज द बॉय विल ईट द आइसक्रीम, द गर्ल विल रीड द बुक। ओके, द कंट्री दैट हैज अ लॉन्ग वॉल इज चाइना। आई वुड लाइक टू विजिट सिंगापुर, मुझे तो सिंगापुर जाना है। यस, दुबई भी जाना है। आपको कहाँ पे जाना है? लिख देना आप। ओके, चलिए, मार्क का मीनिंग था टू पुट अ डॉट ऑन, डॉट करना है। ड्रीम्स का मीनिंग था टू थिंक अबाउट समथिंग वाइल स्लीपिंग, सपने में आना, नींद में आना, सपना। ओके, देखिए आंसर। वर्ब क्या है? मार्क, हम एक्शन कहते हैं मार्क करने की, थिंग्स सोचने की, और ड्रीम्स यानी सपना देखना। और नाउन क्या है? वर्ल्ड मैप, पेपर पे होता है। हॉट एयर बलून, वो भी आकाश में हम जाने के समय पे यूज करते हैं, तो थिंग हो गया। नाउ चिल्ड्रेन, हियर आई एम विथ माई नेक्स्ट सेक्शन, ग्रामर। ओके, ग्रामर। क्वेश्चन 2 ओपन करिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ओके, यहाँ पे आपको बॉक्सेस में आंसर दिए गए हैं। बॉल, ड्रिंक्स, अम्ब्रेला, इट। चलिए, मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ। यू कैन ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए कौन सा आंसर आएगा एंड देन राइट। ए, आई कैरी एन डैश व्हेन इट इज रेनिंग। बारिश होती है तब हम क्या कैरी करते हैं? इट्स कॉमन सेंस। बी, रोहन लाइक्स टू प्ले विथ द डैश। देखो पिक्चर में क्या है, नाउ कंप्लीट इट। ओके। सी, रितु डैश कोकोनट वाटर एवरी डे। एंड डी, आई लव टू डैश प्लम केक। मुझे प्लम केक खाना पसंद है। ओके, फिल अप द ब्लैंक्स। गुड, check your answer children. The first answer is umbrella, second ball, third drinks, and D, it. Okay, you have to open your WS6 subject and verb. Again grammar, second exercise. Making sentences using the subject and verb given below. आपको subject यानी subject and noun is same बेटा। जिसके बारे में बात होती है, बात करते हैं, बात हो रही है, उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। एंड वर्ब यानी क्या क्या क्या? एक्शन वर्ड्स। वेरी गुड, वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स। ओके, आई विल शो यू वन एग्जाम्पल। वैसे तो हमने लास्ट क्लास में किया है, नोटबुक में भी हमने प्रैक्टिस की है 3 सेंटेंसेस की। लेट इज प्रैक्टिस अगेन। तो चलो वापस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक मैं एक्सप्लेन करूंगी, देन यू हैव टू डू इट। रोहित इज अ बॉय, बॉय का नेम है रोहित। ओके, हमारे स्कूल में भी रोहित सर है। यस, हाँ, चलो रोहित। और टॉक्स, बेटा जनरली हम बातें करते हैं सबसे, फ्रेंड से, मम्मी से, पापा से, किसी से भी, टीचर से, किसी से भी। तो यहाँ पे भी आपको रोहित और टॉक्स लिखा है, तो मैं बोलूँगी रोहित टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स। देखिए, रोहित टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स। आया समझ में? वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है। बी पे है अमन स्लीप्स। सी, द एलिफेंट ईट्स, द टीचर हेल्प्स एंड मीना डांसेस। अभी आप उसको मोटिवेट करो, मतलब मोटिवेट का मतलब है अपने आप को मोटिवेट करो, और उसमें सेंटेंसेस को ऐड करो, वर्ड्स को ऐड करो। एक सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स को ऐड करिए। अंडरस्टूड? अब वोकैबुलरी वर्ड्स, स्टोरी के होल वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स जो स्टोरी में न्यू वर्ड्स थे उसको भी याद करके ले सकते हो। एंड ट्राई, चलिए ट्राई करिए। अमन स्लीप्स,
द एलिफेंट इट्स, क्या खाता है एलिफेंट? लिखो। द टीचर्स हेल्प्स, किसको हेल्प करेगा? मीना डांस, कैसे डांस करती है? लिखो लिखो लिखो, सोचो। ओके बच्चास, चेक योर आंसर्स। ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने लिखे हैं, आपके आंसर्स भी राइट होते हैं। ओके, चेक विथ योर मॉम, पेरेंट्स से चेक कराइए। एक और चीज़ बेटा, जब भी आप सेंटेंस लिखो फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो मैंने लिखा था अमन स्लीप्स एट 9 PM, वो 9 PM को सो जाता है। द एलिफेंट ईट्स प्लांट्स एंड फ्रूट्स। द टीचर हेल्प्स मी, मुझे हेल्प करते हैं, आप इतना भी लिख सकते हैं, द टीचर्स हेल्प्स मी विथ माई मैथ्स वर्क। मीना डांसेस ग्रेसफुली, वो बहुत सुंदर डांस करती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, मीना डांस वेरी नाइस, ब्यूटीफुली, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, आपको जो भी है। आई लाइक मीनास डांस, हमें तो मीना और डांस यूज करना था। यस और नो? ओके बच्चा, यू हैव टू ओपन योर वर्कबुक ओनली, उसी में नीचे क्वेश्चन है, राइट? राइटिंग स्पीकिंग एक्सप्रेशन में आपको ये पिक्चर को ध्यान से देखना है। क्या करना है? पहले पिक्चर को ध्यान से देखिए। ओपन योर नोटबुक, पेंसिल एंड इरेजर। नोटबुक भी ओपन करिए और पेंसिल और इरेजर भी ओपन करिए। इसमें वर्कबुक में अभी कुछ नहीं लिखना है बेटा। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, दिस इज माई राइटिंग स्पीकिंग एक्सप्रेशन। आप लिखोगे नोटबुक में अभी। ओके, पिक्चर को ऑब्जर्व करिए पहले। गुड। ओके, टेल मी, बताइए मुझे कि क्या है पिक्चर में, क्या दिख रहा है आपको? आई नो, आप मेरे सामने होते तो चिल्लाते, मैम बच्चे दिख रहे हैं, मैम बच्चे दिख रहे हैं। और शॉपकीपर है, राइट? शॉपकीपर का मतलब जो जिसकी दुकान होती है और वहाँ पे जो खड़ा होता है वो शॉपकीपर। ओके, और बच्चों को क्या बोलेंगे? चिल्ड्रेन। यस। हु इज द सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट किसके बारे में बात करेंगे? सब्जेक्ट यानी क्या? जिसके बारे में बात करेंगे, नाउन। नाउन और सब्जेक्ट सेम ही होता है। चलिए बताइए, सब्जेक्ट कौन है? द शॉपकीपर। शॉपकीपर की बात करेंगे और बच्चों की बात करेंगे, द चिल्ड्रेन। ओके, नाउ टेल मी चिल्ड्रेन, माय सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग? अभी ये सब क्या कर रहे हैं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी एवरीवन, क्या कर रहे हैं? पिक्चर देखो। द शॉपकीपर इज सेलिंग आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कैंडी सब सेल कर रहे हैं, राइट? द चिल्ड्रेन आर सिलेक्टिंग देयर फेवरेट आइसक्रीम। वो लोग चॉकलेट, कैंडीज, आइसक्रीम बेच रहे हैं और बच्चे अपनी फेवरेट आइसक्रीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट बेटा? ऐसा कुछ हमने प्रेडिक्ट किया। ओके, नाउ यू विल राइट अ स्टोरी। अभी आपको एक स्टोरी लिखनी है, लुकिंग एट द पिक्चर। चलो पिक्चर को देखो ध्यान से। ओपन योर नोटबुक, एक नया पेज ले लो, लाइक दिस वे। लिखो, फ्लावर बनाओ, लिखो स्टोरी। आपको सिर्फ 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन सोचो और लिखो। ओके, आप ये पिक्चर को देखते जाओ, स्टोरी लिखो। 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, ज़्यादा आते हैं तो आप लिख सकते हो। ओके, ये स्टोरी लिखने के लिए आपको मैं 3 स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगी। लुक एट द पिक्चर इन द वर्क बुक एंड फाइंड आउट द सब्जेक्ट। वो तो हमने ढूंढ लिया, शॉपकीपर एंड चिल्ड्रेन। सी वॉट द सब्जेक्ट इज डूइंग, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी हमने ढूंढ लिया। यस, अभी स्टोरी लिखिए 2-3 सेंटेंस में और सोचिए कि ये स्टोरी का आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है पिक्चर का। ओके, मुझे भेजना। ओके, आस्क्ड आउट काउंटर में। ओके, अभी ये वर्कबुक पे आ जाओ बेटा। वॉट इज द पिक्चर मोस्टली अबाउट? अभी ये पिक्चर किसके बारे में है? दैट इज योर मेन आइडिया। पिक्चर किसके बारे में है? द स्टोरी लिखा आपने, फिर लिखो यहाँ पे द पिक्चर इज मोस्टली अबाउट, मतलब ये क्वेश्चन में से कीवर्ड को उठाओ। द पिक्चर इज मोस्टली अबाउट, देखो वो सब क्वेश्चन में लिखा है, इतना लिखा। चिल्ड्रेन बाइंग चॉकलेट्स एंड कैंडीज एंड आइसक्रीम्स, कुछ भी लिखो आप।
Okay. Now children, this is your homework. You have to open your WS5. Tick write the sentences that tell us what will happen next in the picture. पिक्चर को ऑब्जर्व करो और नीचे जो भी सेंटेंस सही है उसको टिक करके रखना. आई विल शो यू द आंसर इन माई नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.